जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सूर्या ऑनलाइन क्लासेस पे। तो यह जो है ना आपका जो मॉडल सेट है यह आपका इंटरनेट पे, ठीक है ना, इंटरनेट पे जो जारी किया गया है ना 2022 के लिए जो जारी किया गया है वही आपका मॉडल सेट है। तो उसका जो है ना आज का हमारा सेट जो है ना सेट 1 है और इसमें आपका लगभग 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत जल्द ही आपका जो है ना सब क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनें, ऐसा लिखा रहेगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में b² - 4ac को कहते हैं। तो देखिए तो b² - 4ac को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक, ठीक है। कोई इसे विवेचक कहते हैं, कोई इसे विवेक्तर भी कहते हैं, ठीक है ना। और यह जो है ना किसने दिया था? यह जो ना श्रीधर साहब ने दिया था, ठीक है ना। श्रीधर साहब ने कहा था क्या कि b² - 4ac को क्या बोलेंगे? विवेचक कहेंगे या विवेक्तर कहेंगे, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में यहाँ पे आपका विवेचक है, विवेक्तर है, ऑप्शन आपका सी में है, ए और बी दोनों। तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2 कि ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों का मान होगा। आपका दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि ax² + bx + c बराबर 0 में मूल का मान क्या होगा? मूल का मतलब हुआ x, यह आप होता है -b ± √d/2 ये होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आपका -b, तो b का मान तो b ही है, प्लस -d, तो इसे d ही बोलेंगे और 2 × ये तो वही रह गया ना जी, वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो किसको कहते हैं? तो इसका मूल का मान क्या होगा? आपका ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि विवेचक का मान यानी कि b² - 4ac से बड़ा हो जाए 0, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे d कहते हैं। जब d से 0 बड़ा हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, जब हमारा क्या हो जाए? d छोटा हो जाए, d छोटा का मतलब हुआ क्या? छोटा का मतलब होता है कि d का मान आपका आ जाएगा माइनस में। जब माइनस में आ जाए ना, जिससे बोलेंगे क्या आपका -2, यह 0 से क्या है? छोटा है। तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि b² - 4ac से बड़ा कौन है? आपका 0 है। जब 0 बड़ा हो जाए अर्थात d का मान आपका जो है ना माइनस में आ जाएगा, तो उस समय क्या होता है? मूल आपका काल्पनिक हो जाता है। तो आप सभी का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो मूल क्या है? वास्तविक। देखिए ध्यान से, मूल आपका वास्तविक एवं समान। तो मूल वास्तविक और समान तभी होता है जब हमारा d बराबर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इधर क्या है? आपका 0 है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ठीक है। तो b, तो यहाँ देखिए b का मान तो आपका क्या है? b ही है, और a का मान ही है, और c का मान c ही है। तो आपका क्या हो जाएगा? जब मूल आपका वास्तविक और समान होगा तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी इसको d भी बोलते हैं। तो d बराबर 0 होगा। तो d बराबर 0, d का मतलब हुआ b² - 4ac बराबर 0 होगा। b² - 4ac बराबर 0, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान जो है वो आपका होता है 1 होता है, ठीक है। ध्यान से प्रायिकता, ठीक है ना, प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है ना, अधिकतम मान जो होता है वो आपका होता है 1, और प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान जो होता है ना
वो आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 में क्या है, दो लगातार संख्याओं में यदि पहली संख्या x है तो अगली संख्या क्रमागत होगी। देखिए संख्या की बात करेंगे तो देखिए हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्रमागत कोई भी संख्या है। तो देखिए इस संख्या में अंतर कितना है, 1 का है, यहाँ पर भी 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 1 का है, यानी कि 1 में जोड़े हैं 1 तो कितना हुआ है 2, फिर हम 2 में जोड़े हैं 1 तो कितना हुआ है 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि हमारा कोई पहला संख्या x है, दूसरा हमारा होगा x + 1, क्योंकि सब में हमारा 1 जोड़ना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 7 है कि वर्ग अंतराल 14 21 का परिसर होगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। तो आपका जो है उच्च सीमा जो है आपका यहाँ पे देखिए आपका E2 है 7 नंबर, ये उच्च सीमा आपका है 21, निम्न सीमा आपका है 14, घटा दीजिए 14 7 21, यानी कि आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से कि वर्ग अंतराल इतना वर्ग चिन्ह क्या होगा, यानी कि वर्ग अंतराल 8 से 12। क्वेश्चन नंबर आइए 8 इधर, वर्ग अंतराल आपका 8 से कितना है 12 है, तो इसका निकालना है क्या, अरे यहाँ पे एरर आ जाता है, तो निकालना वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो देखिए ध्यान से वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपर में दोनों को जोड़ दीजिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2, यानी कि 8 + 12 बट्टे 2, 12 8 20 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। आपका हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन आपका सी पूर्णतः सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, किसी समांतर श्रेणी में के लगातार संख्याओं का योगफल व्यक्त किया जाता है, यानी कि समांतर श्रेणी में यानी AP में आपको निकालना है योगफल क्या होगा, है ना। तो योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, SN कहते हैं, और ये SN बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, ये तो SN होता है। या कभी कभी जो है ना आपका n/2 यहाँ पे आ जाता है आपका a + an आ जाता है, ठीक है ना, जब अंतिम पद दिया रहता है। तो आपका ऑप्शन में चाहे तो E हो सकता है या E हो सकता है, या कभी कभी जो है ना n/2 देखिए ध्यान से a + E, an का जगह हम ना अंतिम पद L भी ले लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो किस में है देखिए, तो आपका ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल सही है, n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है ना, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 10 में है AP 20 15 10 5 का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर का मतलब हो गया पदांतर D, यह आपका हो जाएगा A2 - A1। तो A2 आपका हो गया, यहाँ देखिए 15 - A1 हो गया आपका 20, घट गया तो आपका हो जाएगा -5, यानी ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप सभी जो है ना पूरा का पूरा बना लीजिएगा, ठीक है ना। जितना भी सेट निकला हुआ है ना इंटरनेट पे, सब सेट को आप सभी बना लीजिएगा। बाकी बाद हम प्रयास करेंगे कि आपका सब जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यह किसके अनुसार, यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए ध्यान से, यदि किसी त्रिभुज की, जैसे मान लिया कि ABC कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर, चलिए यहाँ पे एक रेखा खींच लिए है, BC के समांतर हम D और E रेखा खींच लिए हैं। जब समांतर हो तो यह तीसरी भुजा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। और तीसरी भुजा के मतलब किसी भुजा के समांतर खींचा जाए तो यह रेखा जो है ना E और E यानी कि AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे AC के समानुपाती होता है,
क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऐसा कथन किसका कहना था? ऐसा कौन कहता था? ऐसा जो है ना आपका थेल्स प्रमेय है ना जी, थेल्स प्रमेय में कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई तीसरी भुजा खींची जाए तो अन्य शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सेंस वाला है क्या? ये तो किसने कहा? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं के समानुपाती में विभाजित करता है। किसने कहा? तो वही तो आ गया आपका थेल्स प्रमेय। ये भी थेल्स प्रमेय ही है, वो भी वही था ना। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसके अनुसार? तो थेल्स प्रमेय के अनुसार से। नो एक मिनट यहाँ पे तीसरी भुजा के बोलता है क्या? समांतर होता है। और यहाँ पे क्या बोला? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात विभाजित करता है ना। ये किसने कहा था? यह थेल्स का हो जाएगा, ई होगा थेल्स। और ई जो होगा, देखिए ध्यान से, ई जो ऊपर में जो होगा ना, ये थेल्स का विलोम है जी, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है ना, सेम सवाल है। और यह थेल्स प्रमेय है और यह थेल्स का क्या है? विलोम है। तक में पड़ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह कौन संख्या है? यानी कि 16, 20 और 24 से भाज्य होगा। तो सबसे अच्छा क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे एलसीएम। 2 से 2 × 16, 2 × 20, 12 × 24। फिर 2 से देंगे तो 2 × 8, 2 × 5 = 10, 2 × 12। 2 से देंगे 2 × 4, 5 हो गया, 2 × 3 6 तो नहीं खाएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 3। देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 5 = 80, 80 × 3 = 240। लेकिन देखिए आपका एक चीज ध्यान देंगे सभी लोग, गौर करेंगे, आपका यह पूर्ण वर्ग है, यह भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन आपका 5 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर और एक 5 रहता और एक 3 रहता तो इसका भी जोड़ा लग जाता, ये भी पूर्ण वर्ग होता है। यानी कि यहाँ पे 5 और 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 3 गुना कर देंगे, जब पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो 5 × 15, 15 हो गया 0, तो 15 चौके हो जाएगा 60, बचा 0, 0 6 बचा 15, 2 30, 30 36। तो आपका आ जाएगा 3600। 36 एक ऐसी संख्या है जो कि यह 16 से भी भाग लग जाएगा, इसमें 20 से भी और 24 से भी लग जाएगा। तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या कौन हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 14 है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 6 गुना है। यानी लघुत्तम जो है महत्तम का 6 गुना है। यदि अगर हम मान लिया जाए, माना कि मौस, अगर मौस मान लिए हम x है तो लॉस जो होगा ना, लघुत्तम जो होगा महत्तम का 6 गुना होगा, तो हो जाएगा 6x। यदि लघुत्तम तथा महत्तम समावर्तक का योग कितना है? 42 है, और एक संख्या आपका कितना है? 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो देखिए आपका लघुत्तम और महत्तम का जोड़ दिया है, यानी कि LCM + HCF का जोड़ कितना दिया गया है? 42 है। हमारे पास LCM है 6x है, HCF है x, इधर बराबर कितना हो जाएगा? 42, 6 1 7x, इधर हो जाएगा 42, 7 6 के 42, x बराबर कितना हो जाएगा आपको? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x का मान हो गया 6। अब बोलता है एक संख्या दिया गया है कितना? 12 दिया गया है, तो बता दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो देखिए दूसरी संख्या जो हो जाएगा वह HCF × LCM बट्टे पहली संख्या के हो जाएगा बराबर। ठीक है ना, तो HCF × LCM, तो देखिए हमारे पास HCF x है, LCM हमारा कितना है? 6x है, बट्टे पहली संख्या 12 है। तो देखिए ध्यान से, x का मान निकला गया है 12 गुना 6 गुना फिर x का मान कितना है? 12, और नीचे आपका है फिर 12,
12 से 12 कैसे, 12 छाके 72 हो जाएगा। 72 किस ऑप्शन में है, किसी में नहीं है 72। ये तो मिस्टेक तो नहीं हो गया हमसे, देख लेते हैं। और नो 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 नो, एक मिनट, मिस्टेक हो गया मेरे भाई। और ये तुम क्या भागता भाई, ये एक्स का जो मान आया है ना, एक मिनट जाइए, ये एक्स का मान 12 नहीं है, 12 नहीं है, एक्स का मान 6 आया, 6 आया, 6 आया। 12 तो आपको एक संख्या दिया हुआ है ना, फोटो आके ना धारा बना दे। तो एक्स का मान आपका आ गया, यहाँ देखिए एक्स का मान 6 ना है, हम 12 लिख रहे 6, फिर आ गया भाई 6 गुना, फिर 6 हो गया, नीचे 12 है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 छाक हो जाएगा 18। आपका 18 हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सोचते ज़्यादा पूरा कर दे इसको, लेकिन बीच में फ़ोन आ जाता है। देखिए फिर आ गया। हाँ चलिए 15 में है, 4x² + 12x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा है तो कौन सही होगा। तो देखिए ए का मान यहाँ आपका हो जाएगा 4, और बी का मान हो जाएगा 12, और सी का मान आपका हो जाएगा -12। तो अल्फा बीटा शून्यक है तो पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, जो कि होता है -b/a होता है। -b, बी का मान है 12 और a का मान है 4, तो 4 तिया 12, आपका आ गया कितना -3। एक निकाल लेते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a, और c का मान आपका हो गया -12 है, और a का मान हो गया 4, तो 4 तिया 12, यानी e भी हो गया -3। क्या गया, -3 आ गया। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, होता कौन सा सही है, सब ऑप्शन को जांच करना पड़ेगा। पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, पहला ऑप्शन को जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आ गया -3, और अल्फा इंटू बीटा गया है -3। इसका मतलब हुआ कि दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल सही है। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फ़ोन वगैरह आ रहा है, शायद इमरजेंसी कॉल होगा, इसलिए जो है ना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।